मनोजीत मंडल जी, आपने शुभेंदु अधिकारी को सुना? वो कह रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा बूथ लूटे गए, 50 लाख से ज्यादा वोटर वोट नहीं डाल पाए हैं। सीबीआई जांच की मांग हो और यह पता चले हथियार कहां से लाए गए हैं। मनोजीत मंडल, ये सब का कोई क्रेडिबिलिटी है? दिसंबर महीने से कह रहा है कि बंगाल में धमाका होगी, और फिर आज किया 2 दिन बाद किया कि अगले दिसंबर में धमाका होगी। अभी वो गिन के आए हैं ना 20,000, 1 2 3 का गिन के आ गए। अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन का कोई रिपोर्ट नहीं है, उनके पास रिपोर्ट चला गया। कैसे भाई, इनका कोई क्रेडिबिलिटी है? ये तो 3-4 साल पहले दूसरा पार्टी में थे, और आप इन लोगों को दिखाते हो टीवी पर। ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल है वायलेंस के लिए। मैं कह रहा हूं दिखा दीजिए अध्यक्ष कहाँ है, बार-बार ये कहाँ है। अरे आपका नाम क्या है? बोला तो विशाल। मेरा नाम विशाल पांडे है। मनोजीत मंडल जी, मेरा नाम विशाल पांडे, और मैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव मैंने ग्राउंड जीरो से कवर किया है। उस वक्त भी मैंने हिंसा देखी है, किस तरह से गाड़ियों पर पथराव हो रहा था, और आज भी हिंसा की तस्वीरें हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। आपकी सरकार है, टीएमसी की सरकार है, और टीएमसी की सरकार की जिम्मेदारी है कि इस हिंसा को रोके। स्टूडियो की जिम्मेदारी आपके ऊपर है ना। स्टूडियो में क्या मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मनोजीत मंडल जी, आपकी सरकार है और आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सुनने की जवाब। मनोजीत मंडल जी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, हिंसा रोकना आपकी जिम्मेदारी है पश्चिम बंगाल में। मेरे ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं हो जाएगा। आपको प्लानिंग करनी चाहिए, आपकी पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अगर आपको पहले से उनके नाम पता है तो आप उनको पकड़ते क्यों नहीं? आए हो कि मेरे को बोलने नहीं देंगे? अरे मनोजीत मंडल जी, पूरा समय लीजिए, लेकिन आप मुद्दे पर रहिए। समय दे रहे हो भाई साहब, मांग रहा हूं आपसे भी। लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। आप बताइए मनोजीत मंडल जी, मैंने आपको दोबारा समय दिया। आप लेफ्ट वालों ने क्या किया है? कोई बंगाल में हिंसा नहीं हो रहे थे, उनको पता है 50,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मारा। तब हम कांग्रेस में थे और उसके बाद टीएमसी में। ये कौन सी लेफ्ट है भाई, कहां से आ गए हैं? आज भी जो हिंसा हो रही है, लेफ्ट के लोग इन्वॉल्व थे बीजेपी के साथ। ये भाषण दे रहे थे। 50,000 लोगों को आपने मार डाला 30 सालों में। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह का बात कहने के लिए। देखिए, मैं फिर भी कह रहा हूं, जहां पर हिंसा हो झांक के देख लीजिए। हिंसा हो रही है जहां पर बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम एक साथ मिले हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, कुछ बिहार, नॉर्थ बंगाल, बीएसएफ को कौन संभाल रहा है? मनोजीत मंडल जी, आपने अपनी बात रख ली। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, मुर्शिदाबाद क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है? कूच बिहार क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है? मालदा क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है? उत्तर बंगाल क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है? और क्या पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी की सरकार नहीं है? मणिपुर क्या देश में है? महाराष्ट्र की देश में है सरकार। चलिए, मैं ए.के. वाजपेयी के पास जाता हूं। आप मणिपुर का नाम लेकर बंगाल की हिंसा का बचाव नहीं कर सकते। ए.के. वाजपेयी जी, ए.के. वाजपेयी जी, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा चल रही है, आपके मुताबिक कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि आप कानूनी पहलू भी जानते हैं और राजनीतिक पहलू भी जानते हैं। ए.के. वाजपेयी जी, देखिए पांडे जी, एक बात तो ये सुनिए कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को, तमिलनाडु, ये था बंगाल को, कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करिए। उस ऑर्डर को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो पहला डाउट तो यहीं पैदा हो जाता है कि भाई आपने ऑर्डर क्यों चैलेंज किया, और अल्टीमेटली वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की। मतलब यह हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन था कि 822 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉय होंगी, वो एज इट इज जारी हुआ। दूसरी डायरेक्शन ये थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस मिलके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगी। ये बार बार कह रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी। नो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, उसमें बड़ा क्लियर है, दोनों मिलके लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी है। तीसरी बात यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने की एक लालसा अंदर दबाए बैठी हैं, और देश में मोदी को हटाने के लिए लगे हुए एकजुट होकर, कभी कहीं मीटिंग, कभी कहीं मीटिंग। क्या हालात पैदा करेंगे? अगर एक पंचायत के चुनाव कराने में ये पोजीशन है, बम हैं, हथगोले हैं, हत्याएं हैं। मुझे पता चला 18 लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, और वो आपका टीवी चैनल दिखा ही रहा है। तो मतलब कैसे देश में पहुंचाएंगे ये चीज़ों को, और क्या माहौल बनाएंगे? और करप्शन में इनका मामला बड़ा क्लियर है। अभिषेक बनर्जी हो, चाहे पार्थर चटर्जी हो, और पता नहीं कितने लोग और हैं उसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुखिया होने के नाते ये टीएमसी की और ममता बनर्जी की जिम्मेवारी है कि पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट हो। उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो कोऑपरेट करता है।
इनके पास इन बातों का जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुद हिंसा में इन्वॉल्व है। ए.के. वाजपेयी जी ने पूरा चुनावी जो कानूनी मुद्दा है वो बताया। यहां पर क्या है, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर से एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं पीएम मोदी के इस जनसभा में। यहां के युवाओं को होगा, राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा। साथियों, आज जिस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है, ये कॉरिडोर राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सी पोर्ट भी इसके जरिए राजस्थान और बीकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे। एक तरफ जहां बीकानेर से अमृतसर और जोधपुर की दूरी कम हो जाएगी, तो वहीं जोधपुर से जालोर और गुजरात की दूरी भी घट जाएगी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा। यानी एक तरह से ये एक्सप्रेसवे पूरे पश्चिमी भारत को, उसके औद्योगिक गतिविधियों को नई ताकत देगा। खासकर देश की ऑयल फील्ड रिफाइनरीज के जरिए जुड़ेगी, सप्लाई चेन्स मजबूत होगी और देश को एक आर्थिक रफ्तार मिलेगी। साथियों, आज यहां बीकानेर रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का काम भी प्रारंभ हुआ है। हमने राजस्थान में रेलवे के विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। 2004 से 2014 के बीच राजस्थान को रेलवे के लिए हर साल औसतन 1000 करोड़ रुपए से भी कम मिले थे, जबकि हमारी सरकार ने राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए हर साल औसतन करीब 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आज यहां तेज रफ्तार से नई रेल लाइनें बिछ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई राज्यों के दौरे पर हैं। एक बार फिर से हम डिबेट में वापस आते हैं, चलते हैं जफर इस्लाम के पास। जफर इस्लाम जी, आपने पूरी डिबेट सुनी। किस तरह से शुभेंदु अधिकारी भी आरोप लगा रहे हैं कि कैसे हिंसा हो रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, रिपोलिंग की मांग कर रहे हैं। क्या बीजेपी केंद्रीय चुनाव आयोग का भी रुख करेगी इस पूरे मामले को लेकर, कोई डायरेक्शन देने के लिए राज्य चुनाव आयोग को? देखिए, जिस तरह से हिंसा हो रही है, हम तो आपको हमारे वहाँ के जो लीडर्स हैं, शुभेंदु जी और भी लोग जो है इस पर चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसी प्रदेश में भी इस तरह की हिंसा नहीं देखी गई। इलेक्शन में पिछले 80 के दशक में देखी गई होगी, लेकिन आज के दिन में कोई ऐसा, सिवाय वेस्ट बंगाल में ही ऐसा देखा जा रहा है। और वेस्ट बंगाल के लिए, इस पूरी चीज़ के लिए जो जिम्मेदार है वो ममता बनर्जी की सरकार है, और ममता बनर्जी के डायरेक्शन पे और उनके इशारे पे सारा कुछ हो रहा है। जाहिर है बहुत सारे लोग, जैसा शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे थे, कि वोट नहीं दे पा रहे हैं, हिंसा इतना हो रही है, वोट उनको लेने का जो उनका मत है वो मत देने के लिए उनको जाने की परमिशन नहीं मिल पा रही है। वहाँ पर लोग उनको घेर के रखे हुए हैं। इस तरह से जो हो रहा है वो जाहिर है हमें इलेक्शन